याद रखो, अल्लाह जब तुम्हारी नामुमकिन दुआओं पर मौजिज़ों की बरसात बरसाता है तो तुम्हें कुछ खास निशानियां और इशारे दिखाता है। जानते हो, अल्लाह पर तवक्कल के बाद होने वाले मुजिज़े हक़-ता होते हैं, मुजिज़े वक़ू पज़ीर होते हैं। जब तुम मुसलसल आसानी की दुआ मांगते हो, तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह जवाब नहीं देता? अरे जब जब तुम दुआ मांगते हो, अल्लाह तब तब कहीं किसी के दिल को नर्म कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है, तुम्हारे लिए असबाब बना रहा होता है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं रायगा जा रही है। फर्क बस इतना है कि अल्लाह जो तुम्हारे लिए करता है वो तुम्हें नजर नहीं आता। अगर नजर आने लगे या तुम्हें किसी तरह अल्लाह के मंसूबे का इल्म हो जाए तो ईमान कैसा, तो आजमाइश कैसी। बस तवक्कल की राह पर चलते रहो, क्योंकि ये राह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। बाज दुआएं इतनी शिद्दत से मांगी जाती है कि लगता है कि पूरी ना हुई तो सांसें उखड़ जाएंगी, क्योंकि कुछ दुआएं हमारी जिंदगी से जड़ी होती है। गम शिद्दत पकड़ जाए तो आंखें खुद बखुद आसमान की जानिब उठने लगती हैं। तुम यहां हो क्योंकि अल्लाह तुम्हें यहां लाना चाहता था। जो खोया है तुमने, वो अल्लाह की मसलहत का हिस्सा था। तुम अल्लाह से इसे दोबारा मांग रहे हो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें दुआ का रास्ता दिखाया है और तुम्हारा दिल दुआ की जानिब मोड़ दिया है। ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है, तो परेशान क्यों हो? इन दुआओं को मौजिज़ों में बदलना अल्लाह का काम है, तो तुम सिर्फ दुआ करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह के काम की फिक्र छोड़ दो कि वो अपने काम करना बखूबी जानता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, और अपने रब पर तवक्कल रखो और तुम्हारा रब ही कारसाज काफ़ी है। अल्लाह पर तवक्कल करें और इस हद तक करें कि अगर कुछ नामुमकिन लग रहा हो और हर चीज़ इस काम के खिलाफ हो जाए, लेकिन अल्लाह उसके करने का इरादा कर ले तो उसको कोई नहीं रोक सकता। बेशक अल्लाह वदे ला शरीक है, वो हर चीज़ पर कादिर है, इसकी शान बहुत बुलंद है। और आगे वो कुरान से ये निशानी दे रहा है, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। तो सुनो, अल्लाह से मांगते रहो जो तुम चाहते हो, यहां तक कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब दे और उसे तुम्हारे लिए खूबसूरत दरवाजे खोल दे। वो एक दिन कुन कहेगा, अब जल्दी ना करें और ये ना सोचें कि ये कैसे होगा। फिक्र करने में अपनी तवानाई ज़ाय ना करें, अपने तक़ू और तवक्कल को मजबूत रखें। अल्लाह ताला पर तवक्कल मजबूत हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं, और जब अल्लाह पाक कुन के देते हैं तो कायनात का हर जर्रा आपके लिए वसीला बन जाता है। सुनो, बहुत कम वक्त रहता है, तुम्हारी दुआ अब कबूल होने की घड़ी पर होगी। ये मायूसी कैसी कब तक, ये परेशानी कब तक? खुद को इतना बेमोल भी ना करो कि लोग ही तुम पर मजाक बनाना शुरू कर दें। सुनो, क्या पत्ता, मुझसे अब चंद वक्त की दूरी पर हूं, तुमने बस दुआ का दामन नहीं छोड़ना। जानते हो वो कौन से खास निशानियां हैं जो तुम्हारी नामुमकिन दुआओं से अल्लाह से मुझसे करवा ही लेते हैं? याद रखो, जब तुम गम से परेशान होते हो, जब तुम अल्लाह से दुआएं करके आंसू बहाते हो, जब तुम्हें लग रहा होता है कि सब खत्म हो गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि तुम्हारी दुआओं को सुना नहीं गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि अब जवाब नहीं आएगा, तब अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे होते हैं, तुम्हारी दुआओं को सुन रहे होते हैं। वो मुस्कुराते होंगे तुम्हें दुआ मांगता देख के कि मेरा बंदा मुझे कितने प्यार से बुला रहा है, इतनी मोहब्बत से दुआएं मांग रहा है। और अगर तुम्हें पता लग जाए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या अजर रखा है, तो तुम्हें किसी चीज का गम नहीं होगा। तुम्हें आजमाइश छूटी लगने लगेगी और अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। मगर हर चीज का एक वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्ररा कर दिया है, तो तुम भी दुआ करो और बेहतरीन वक्त का इंतजार करो और नसीब से नहीं घबराओ। वो तो अल्लाह के हाथ में है जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। सुनो, तुम इसलिए उदास हो कि दुआ कबूल नहीं हो रही। हाँ, कभी कभी कबूलियत का लम्हा होता है
تو मुंह से निकलते साथ ही दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन पता है क्या, जिस चीज के लिए तुम सजदों में तड़प कर रोते हो, जिसके लिए तुम खुद को बदल देते हो, अल्लाह फिर इस पर थोड़ा इम्तिहान जरूर लेता है, ताकि वो तुम्हारी इस पुकार, इस तड़प को देख सके, वो देख सके कि तुम्हारे में कितना सब्र है। और अगर तुम सब्र करना सीख जाओगे ना, इस बात पर यकीन रखोगे, वो तुम्हें हर लम्हा देख भी रहा है और सुन भी रहा है, वो तुमसे गाफिल नहीं, बस दुआ अभी कबूल ना करके आजमा रहा है। और आजमाइश कभी हमेशा के लिए नहीं होती। और जब कोई उम्मीद ना भी नजर आए, फिर भी दुआ के लिए हाथ उठा रहे हो कि बस वही है जो दे सकता है, इसके अलावा भला और कौन है? कौन है जो तुम्हारी दुआएं सुन सके, तुम्हारी मदद कर सके, तुम्हारी तकलीफ को समझ सके, तुम्हारी इंतजार की अजियत को देख सके, तुम्हारी खामोश आंखों को पढ़ सके, तुम्हारी हल्क में फंसे आंसू को भी भांप सके। तो फिर अर्श से आवाज सिर्फ कुन की आएगी। और याद रखो, मौजिज़ों का होना तो तुम्हारे सब्र और यकीन की दलील है। तुम्हारा सब्र ही तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज तक लेकर जाएगा। और अगर बहुत मांगने पर भी ना मिले तो अल्लाह पाक से शको ना करना, क्योंकि वो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। वो तुम्हारे अच्छे और बुरे से वाकिफ है। वो तुम्हारा सब्र आजमाता है और देखता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। जो मेरे लिए अपनी मनपसंद शय भी कुर्बान कर दे, वो किसी की झोली खाली नहीं रहने देता, वो तो उनको भी देता है जो बेज़बान है, फिर तुम्हें कैसे नहीं देगा। जो दिल की ज़बां से इससे मांगते हैं, वो तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं। और वो किसी की दुआ रद्द क्यों करेगा जब वो खुद दुआ की तौफीक देता है। और अल्लाह तो तुम्हें तुमसे भी बेहतर तरीके से जानता है। उसे मालूम है तुम्हारी ख्वाहिशें और क्या चीज तुम्हें दुख देती है। वही तुम्हारे हक में बातरे फैसले करने पर कादिर है। बस तुम अपनी मुमलत इस रब के हवाले कर दो और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। वो तुम्हारे लिए वो फैसले लेगा जो तुम खुद भी अपने लिए नहीं ले सकते। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि कातिब तकदीर खुद तुम्हारे वास्ते फैसला फरमाए। और बेशक इसके फैसले तो हर चीज से बढ़कर और हिकमत से भरपूर हैं। वो नवाजेगा तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मगर तुम्हें नहीं लगता कि वो दुनिया की हर हकीकत को जाहिर कर रहा है। तुम्हें दुख तो हो रहा है, मगर वो तुम्हें इस दुख से अपने करीब कर रहा है, बहुत से धोखों से बहुत दूर कर रहा है। तुम लोगों का गम ना करो। तुमने किस्सा यूसुफ नहीं सुना? अपने दिल को रब से जोड़ो, बेशक वो तुम्हारी हर मंजिल हुसैन बनाएगा।